अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 6, जहाँ ऊनो युबोम से बोल रहा होता है, युबोम क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ऊनो की बात सुनकर युबोम शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें फर्स्ट टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है, जिस टाइमलाइन में ऊनो ने सुसाइड की थी। युबोम ऊनो के बिहेवियर से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि क्या ऊनो उसे पसंद करता है या फिर नहीं। इसीलिए युबोम ऑनलाइन एक वेबसाइट पर पूछने की सोचती है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस आती है, जहाँ युबोम बोल रही होती है, तब मैं सिर्फ 18 साल की थी। इस एज में हम बहुत नाइव होते हैं, हमें नहीं पता चल पाता कि कोई पर्सन हमें पसंद करता है या फिर नहीं। इसीलिए तब मैंने ऑनलाइन हेल्प भी ली थी। इसके बाद हमें युबोम का क्वेश्चन दिखाया जाता है, जो उसने ऑनलाइन पूछा था। क्वेश्चन में लिखा होता है, हेलो एवरीवन, एक्चुअली मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं सवाल पूछ सकूं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरी क्लास में एक लड़का है, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, मेरी बहुत हेल्प करता है। नो डाउट वो सबके साथ ही अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन मेरे साथ वो कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेव करता है। वो बिना बोले मेरी बातें समझ जाता है, बिना हेल्प मांगे मेरी हेल्प करने लगता है। वो मेरे लिए खाने के लिए स्नैक्स भी खरीदता है ताकि मैं आराम से पढ़ाई कर सकूं। तो तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों करता है? इसके बाद हमें कुछ रिप्लाईज दिखाए जाते हैं युबोम के क्वेश्चन के, जहाँ एक पर्सन रिप्लाई करता है, सीरियसली तुम कितनी नेगेटिव हो यार, सीधा पूछ लो उससे कि वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। इसके बाद हमें सेकंड रिप्लाई दिखाया जाता है, जहाँ एक यूजर ने लिखा होता है, देखो एक लड़का कभी अपना पैसा और समय ऐसी लड़की पर खर्च नहीं करता जिसमें वो इंटरेस्टेड ना हो। तो ये तो ऑब्वियस है कि वो तुम्हें पसंद करता है। तीसरे रिप्लाई में लिखा होता है, वो तुम्हें पसंद करता है यार। इसके बाद हमें फोर्थ रिप्लाई दिखाया जाता है, जिसमें लिखा होता है, क्या वो हॉट है? एंड हर रिप्लाई के साथ युबोम का रिएक्शन भी चेंज होता रहता है। क्या इसका मतलब वो मुझे पसंद करता है? हाँ। इसके बाद हमें युबोम की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ युबोम बोल रही होती है, मैंने पूरे 1 साल रिसर्च करने के बाद ये सवाल ऊनो से पूछा था। ऊनो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? युबोम आगे बोलती है, मैं 25 साल की थी, पर अचानक से अब मैं 18 की हूँ। स्प्रिंग वापस आ गई और हम दोनों यहाँ फिर से हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं, जहाँ युबोम ऊनो से बोल रही होती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? एंड देन हमें बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ युबोम बोल रही होती है, चीजें एक जैसी होते हुए भी अलग तरीके से हो रही हैं। युबोम ऐसा इसीलिए बोल रही है बिकॉज फर्स्ट टाइमलाइन में यही क्वेश्चन युबोम ने ऊनो से पूछा था कि क्या वो उसे पसंद करता है, बट सेकंड टाइमलाइन में यही सेम क्वेश्चन ऊनो युबोम से पूछ रहा है। एनीवेज, इसके बाद हमें टीचर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऊनो युबोम से बोल रहा होता है, युबोम तुम्हें औरों से नहीं कहना चाहिए था कि तुम विंटरविल में रहती हो। देखो वो एक अच्छी जगह है, नो डाउट, लेकिन इससे बाकी स्टूडेंट तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे। खैर कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने की, युबोम बोलती है। पर क्यों? ऊनो बोलता है, क्योंकि एक सीक्रेट जरूरी नहीं कि झूठ ही हो। तभी हमें बैकग्राउंड में युबोम की वॉइस आती है, जहाँ युबोम बोल रही होती है, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? मुझे याद है मैंने तब तुमसे यही कहा था ना, जब मैं 18 की थी। तभी ऊनो आगे बोलता है, युबोम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट सेफ रहेगा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। युबोम बोलती है, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट इट्स ओके, मैं अपने सीक्रेट का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तभी युबोम मन में बोलती है, ऊनो जो तुमने मुझसे अपना आखिरी सीक्रेट शेयर किया था वो तुम्हारी डेथ का था। मैं अचानक से बहुत क्यूरियस महसूस कर रही हूँ, आखिर क्यों मैं इस समय में वापस आई जब मैं 18 की हूँ, ना कि तब जब तुमने अपना सीक्रेट मुझे बताया था। मुझे अच्छे से याद है तब मैं 19 की थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबोम अपनी क्लास में होती है और लॉकर में अपने बुक्स रख रही होती है। तभी युबोम को कुछ रियलाइज होता है, 1 मिनट, अब मैं 18 साल वाली युबोम हूँ, इसका मतलब
अगले साल मैं मेरे हाई स्कूल के फाइनल ईयर में होंगी। ये ठीक नहीं है, अब मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। युबॉम अपने टाइम ट्रेवल के बारे में सोचते हुए मन में बोलती है, मुझे अच्छे से याद है कि मैं 6 साल पीछे कैसे आई। इसका कुछ ना कुछ लेना देना उस बच्चे से जरूर है। मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। वो कौन था? शायद उसने लास्ट में कुछ कहा भी था, पर मुझे याद नहीं। युबॉम अपने ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी युबॉम को पीछे से किसी की वॉइस आती है। हाय। युबॉम शॉक होकर पीछे पलटकर देखती है। हाँ, पीछे होती हैं युबॉम की क्लासमेट्स, जो युबॉम से बोल रही होती हैं, युबॉम हमारे साथ लंच करने चलोगी? युबॉम शॉक होकर बोलती है, क्या? युबॉम की क्लासमेट बोलती है, लंच टाइम हो गया ना? युबॉम बोलती है, ओह। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबॉम अपने क्लासमेट्स के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। एंड खाने को देखकर युबॉम मन में बोलती है, वेल 18 साल की होने का ये फायदा है, मुझे सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा कि क्या खाना है। देखने में भी ये खाना बहुत हेल्दी और अच्छा लग रहा है। तभी युबॉम की क्लासमेट बोलती है, हे युबॉम, क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगी? प्लीज उनो के प्यार में मत पड़ जाना। युबॉम शॉक होकर बोलती है, क्या? तभी उस लड़की की बाकी दोस्तों से समझाते हुए बोलती हैं, हे ये तुम क्या बकवास कर रही हो? युबॉम का आज पहला दिन है, ऐसी फालतू की बातें मत करो। वो लड़की रोते हुए बोलती है, लेकिन अगर युबॉम को उन्हें पसंद आ गया तो? तभी युबॉम की दूसरी क्लासमेट युबॉम से बोलती है, इसके लिए माफ करना युबॉम, वो क्या है ना, ये उन्हों को 8 साल से पसंद करती है, जब ये एलिमेंट्री स्कूल में थी तब से। वो लड़की बोलती है, मैं क्या करूं, वो है ही इतना हैंडसम, वो पढ़ने में भी इतना अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी वो अमीर फैमिली से है और पक्का उसका एडमिशन कोरिया यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगा। वो एकदम परफेक्ट है, तो मैं उससे प्यार कैसे ना करूं। एंड युबॉम इस लड़की की नौटंकी देखकर काइंड ऑफ इरिटेट हो जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ युबॉम मन में बोल रही होती है, हाउ क्यूट। ये तो बस नॉर्मल से 18 साल की लड़कियां थीं, तो आखिर तब मुझे इनके अराउंड इतना अनकंफर्टेबल महसूस क्यों होता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है युबॉम एंड उसकी क्लासमेट्स पर, जो ग्राउंड की तरफ जा रही होती हैं। एंड अभी भी युबॉम के दिमाग में बस यही बातें घूम रही होती हैं, आखिर तब मुझे वैसा महसूस क्यों होता था। हे, तो क्या तुम उनो को कन्फेस करने वाली हो? नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकती, मुझे पहले पतला होना होगा। एंड तभी ये लड़की जोर जोर से स्नीजिंग करने लगती है और खांसने लगती है। हे, क्या तुम्हारे गले में ड्रिंक अटक गई? युबॉम इस लड़की की हेल्प करने के लिए अपनी ड्रिंक इसे दे देती है। एंड तभी युबॉम मन में बोलती है, जितना मुझे याद है हम शुरुआत में दोस्त थे। ये वही लड़कियां थी जिन्होंने मेरी सेटल डाउन होने में हेल्प की थी। शुरुआत में चीजें सही थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो मैं इनकी दुश्मन बन गई थी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एक लड़के पर, जो कि एक जोरदार किक मारता है और बॉल सीधा युबॉम को लगने वाली होती है, लेकिन तभी उनो उस बॉल को ब्लॉक कर देता है और युबॉम को बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना युबॉम? नो वे, क्या? उन्होंने उसे बचाने के लिए खुद बॉल ब्लॉक कर दी? वो तो नई स्टूडेंट है ना। ओहो, उन्हें देखो तो, आखिर उनकी भी चल क्या रहा है। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो उनो को पसंद करती है। एंड ये लड़की मुंह बनाकर साइड में खड़ी हुई होती है और दोनों को देख रही होती है।